पिछले एक वीडियो के अंदर मैंने आइज़ को कवर किया था और उसमें मैंने ये बताया था कि आइज़ मोस्टली जेनेटिकली डिपेंडेंट होती है और तुम उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। आइज़ की अगर तुम्हें अपनी शेप चेंज करनी हो, उसका आईलिड एक्सपोजर को चेंज करना है, उसके कैंथल टिल्ट को चेंज करना है, उसके स्केलर रीजन को चेंज करना है, तो तुम्हें सर्जिकल रूट्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। और इसका कोई नॉन सर्जिकल रूट फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन सर्जिकल रूट से तुम अपनी आँखों की शेप चेंज कर लो। लेकिन उसी में मैंने एक टेक्निक का ज़िक्र किया था जिसको बोलते हैं स्क्विंचिंग। अब मैंने स्क्विंचिंग को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसी वीडियो के अंदर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। स्क्विंचिंग टेक्निक से तुम एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो शार्पर आइज़ का। तुम अपनी आँखों की रीमॉडलिंग नहीं कर रहे हो, उसकी जेनेटिकली रीमॉडलिंग नहीं हो रही, उसकी शेप चेंज नहीं हो रही, लेकिन फिर भी तुम एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो शार्पर आइज़ का। इससे तुम्हारा जो आईलिड एक्सपोजर है, ये जो स्केलर रीजन का एक्सपोजर है, ये भी कम हो जाता है और कम दिखता है। जिसकी वजह से तुम्हें तुम्हारी आइज़ थोड़ी हुडेड ज़्यादा लगती है और वो हंटर आइज़ की कैटेगरी में थोड़ी फॉल करती हैं। अब स्क्विंचिंग और स्क्विंटिंग को लोग सेम ही समझते हैं और स्क्विंटिंग को स्क्विंचिंग के साथ एसोसिएट कर लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो के अंदर मैं स्क्विंचिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि स्क्विंटिंग की। अब इन दोनों के बीच में पहले डिफरेंस जान लेते हैं। जब तुम सन को अपनी डायरेक्ट आंखों से देखते हो तो तुम्हारी आंखें छोटे हो जाती हैं, अब उस पोजीशन को स्क्विंटिंग बोलते हैं। स्क्विंटिंग से इंटेंस एक्सप्रेशन बनते हैं और कभी भी वो नॉर्मल एक्सप्रेशंस नहीं दे सकती। साथ में उसमें आंखें बहुत छोटी हो जाती हैं और तुम्हारी आंखों के ऊपर काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। वहीं पे स्क्विंचिंग से तुम कोई भी एक्सप्रेशन दे सकते हो और ये फोटो शूट्स में यूज़ करते हैं सेलिब्रिटीज, ताकि उनकी आंखें और रिफाइंड और शार्पर लगें और उनकी जो आंखें वो थोड़ी हंटर लाइक दिखें। और साथ में स्क्विंचिंग से तुम्हारी आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता, तुम्हारी आंखें टेंस नहीं होती और तुम किसी तरह के भी एक्सप्रेशन दे सकते हो। तुम उससे हंस भी सकते हो, तुम कोई भी तरह के एक्सप्रेशन दे सकते हो और वो जनरली सेफ मेथड होता है। अगर तुम स्क्विंटिंग कर रहे हो तो तुम्हारी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ सकता है, जिससे तुम्हारी आंखें भी वीक हो सकती हैं। उसका जो सिलियरी मसल है वो भी वीक हो सकता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्विंचिंग करते कैसे हैं। देखो, स्क्विंचिंग के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आंखों को रिलैक्स रखना है। उसके बाद जो तुम्हारी लोअर आईलिड है उसके जो मसल्स हैं उनको थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करना है और जो अपर आईलिड है उसको, अपर आईलिड के जो मसल्स हैं उनको थोड़ा नीचे की तरफ पुश करना है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ये स्क्विंचिंग होता है और अगर मैं ऐसे कर लूँ तो ये स्क्विंटिंग हो गया। अब देखो, दोनों में तुम्हें पता लग रहा है कि जो स्क्विंटिंग है उसमें टेंस एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्योंकि जो चीक्स हैं वो भी ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। वहीं पे स्क्विंचिंग में नॉर्मल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, इससे मैं हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब स्क्विंचिंग करने के लिए कुछ नहीं करना, तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आ जाता है। कई लोग स्क्विंचिंग को गलत भी कर लेते हैं, जैसे कई लोग क्या करते हैं उसको स्क्विंटिंग पोजीशन में चले जाते हैं। स्क्विंचिंग की जगह वो स्क्विंटिंग पोजीशन में चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये जो दोनों मसल्स हैं इनको दोनों को एक तरह इंटेंसली प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से वो स्क्विंटिंग पोजीशन में पहुंच जाते हैं, ना कि स्क्विंचिंग पोजीशन में। और जिससे इंटेंस एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, ना कि नॉर्मल एक्सप्रेशंस। और ये फोटो शूट्स की टेक्निक है, ना कि ये सन को देखने की टेक्निक है। फोटो शूट्स में सेलिब्रिटी यूज़ करते हैं और इसको रियल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो तुम। साथ में कई लोग क्या करते हैं कि जो स्क्विंच कर रहे होते हैं जब अपनी आंखों को, तो या तो वो अपने अपर आईलिड से ही जोर लगाते हैं या फिर जो लोअर आईलिड है उसी के मसल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं। दोनों को प्रेस करना है। जो लोअर आईलिड के मसल्स हैं उसको, जैसे कि स्क्विंटिंग के कंपेरेटिवली स्क्विंचिंग में तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मसल्स इतने ज़्यादा प्रेस नहीं होते और इतनी स्ट्रेस नहीं दी जाती आंखों पे। स्क्विंचिंग में लोअर आईलिड के मसल्स भी बहुत हल्के से प्रेस होते हैं और जो अपर आईलिड के जो मसल्स हैं वो तो उससे भी हल्की तरह से प्रेस होते हैं, ताकि एक बंद जैसा लुक दिखे और ये जो है ये शार्पर हो जाए, तुम्हारे चीक्स ना अपलिफ्ट हो लेकिन शार्पर हो जाए तुम्हारी आंखें। अगर तुम स्क्विंटिंग करते हो तो तुम्हारा जो आईलिड एक्सपोजर है वो भी कम हो जाता है, ये जो स्केलर रीजन है ये भी कम हो जाता है। अब जैसे कि मेरे तो इतना स्केलर रीजन शो नहीं होता, लेकिन कई लोगों के राउंडेड आइज होती है, उनके स्केलर रीजन काफ़ी शो होता है। उस केस के अंदर ये उनको थोड़ी शार्पर बना देगा, पूरी तरह से हंटर आइज नहीं बना देगा लेकिन शार्पर बना देगा। अगर तुम्हारी आंखें आलमंड है, आलमंड हंटर है, तो वो हंटर आइज की कैटेगरी में फॉल करा सकता है। तो अगर तुम अपनी आंखों को शार्पर बनाना चाहते हो तो स्क्विंचिंग करो। स्क्विंचिंग से तुम्हारी आंखों को एक शार्पर इल्यूजन मिल जाएगा और जो स्केलर रीजन है वो भी कम शो होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखें और बेटर लगेंगी।